तो कहानी शुरू होती है रोमी से, जो अपने हस्बैंड जेकब के साथ अच्छे से प्यार कर रही होती है, पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो जेकब के सोने के बाद वो जाती है अपने रूम में और लैपटॉप में गंदी गंदी वीडियोस देखकर चरम सुख प्राप्त करती है। उसके बाद मॉर्निंग होती है, ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और हमें पता चलता है कि रोमी और जेकब की 2 लड़कियां हैं जो जवान हुई हैं। उसके ये लोग खा पी कर यहाँ से निकलते हैं। रोमी रास्ते में देखती है एक लड़के को, सैम्यूल, जो एक आदमी को एक कुत्ते से बचाता है। वो कुत्ता एक आदमी को काट रहा था। सैम्यूल ने उस कुत्ते को अपने पास बुलाया, उसे बिस्कुट खिलाए। तो रोमी को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। वो आई ऑफिस में देखा कि ये लड़का सैम्यूल यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा है और वो रोमी पर लाइन भी मार रहा है और रोमी भी इसको थोड़ा सा भाव दे रही है और धीरे धीरे ये बात करना उससे शुरू कर देती है। जब मिलते हैं तब बात करते हैं और घर पे रोमी का जेकब से झगड़ा होता है और ऑफिस में रोमी और जेकब दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते हैं और ये दोनों फाइनली मिल जाते हैं और ये लोग करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर रोमी कहती है नहीं, हमें रुक जाना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से निकलकर शर्मा कर भाग जाती है। फिर कुछ टाइम बाद सैम्यूल रोमी को एक होटल रूम में बुलाता है और कहता है कि बस थोड़ा सा टाइम पास करेंगे और ये दोनों फिर से प्यार करना शुरू करते हैं। लेकिन रोमी फिर से कहती है कि नहीं, ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन सैम्यूल उसे कहता है कि जो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, चरम सुख। उसके बाद ये उसकी बातों में आती है और ये लोग रोल प्ले करते हैं। सैम्यूल रोमी को डॉगी बना के उसको कैंडी देता है, उसके बाद उसे चरम सुख देता है और रोमी रोने लगती है कि बहुत टाइम बाद उसको ऐसा सुख का अनुभव मिला है। उसके बाद ये लोग रोजाना मिलते हैं, रोज फुल मस्ती करते हैं। रोमी अपने घर पर आती है, वहाँ भी अच्छा इसका टाइम स्पेंड होता है। अपनी मतलब फैमिली को भी ये अच्छा टाइम देती है और अपनी सीक्रेट लाइफ में भी ये बहुत मचाती है। फिर एक दिन देखती है कि इसके घर पर सैम्यूल इनके परिवार से मिलने आ गया है लैपटॉप देने के बहाने। तो ये बात रोमी को अच्छी नहीं लगती। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मेरे परिवार से दूर रहो, हमारे बीच में जो है वो बाहर भी ठीक रहेगा, घर तक मत लाओ। तो ये भी कहती है कि तुम मुझे यूज कर रही हो, एक टाइम पर तुम मुझे ऐसे ही फेंक दोगी। तो ये ऑफिस छोड़ने का प्लान करता है। रोमी रोकने की कोशिश करती है लेकिन सैम्यूल यहाँ से इंटर्नशिप छोड़कर एक बार में चला जाता है, बारटेंडर बन जाता है। उससे मिलने आती है रोमी, पर सैम्यूल एक दूसरे बंदे को भेजता है कि इसको बोल दो कि मैं इससे नहीं मिलना चाहता, ये चले जाए। उसके बाद बहुत दिन हो जाते हैं। रोमी और जेकब के बीच में स्टेबिलिटी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। फिर रोमी फाइनली सैम्यूल को अपने पास बुलाती है, कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करो और मुझे सुख का अनुभव दो। लेकिन ये रखता है शर्त कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। रोमी कहती है हाँ, जो कहोगे वो करूंगी। तो ये उसे एक होटल में बुलाता है और वहाँ उसके साथ बड़ी अलग अलग तरीके से उसे प्यार करता है। उसे बिल्ली बना के दूध पिलाता है, जो दूध लगता है वो खुद उसके मुंह से चाट के पीता है। मतलब ये सब फैंटेसीज इसकी पूरी करवाता है। उसके ये लोग ऑफिस में भी थोड़ा मेलजोल रखने लगते हैं। वो उसे अपने घर पे भी बुला लेती है, लेकिन घर पे जब बुलाती है तो इसे पता चलता है कि सैम्यूल ने एक गर्लफ्रेंड बना रखी है, ऑफिस की ही लड़की एस्मी को। तो एस्मी को रोमी और सैम्यूल के रोमांस का पता चल जाता है। तो वो रोमी को ब्लैकमेल करती है, कहती है कि तुम अब दोबारा उससे नहीं मिलोगी, अगर मिलोगी तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे अफेयर के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी और मुझे प्रमोशन दो। तो रोमी सोचती है कि वो बताए, इससे अच्छा मैं ही बता देती हूँ और वो जेकब को सारी बातें बता देती है कि तुम मुझे उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ के लिए मैं कहीं और जाती हूँ, किसी और के पास। तो इनका फिर से झगड़ा होता है और रात को ही सैम्यूल इसके पूल में आकर नहाने लगता है। रोमी उसके पास आती है, उसे प्यार करती है और अपने घर में प्यार करके चली आती है और तभी इनको रंगे हाथों जेकब पकड़ लेता है। यहाँ पर जेकब और सैम्यूल का बहुत ही भयंकर झगड़ा होता है। झगड़े के बाद थोड़ा सा शांत होते हैं तो सैम्यूल जेकब को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम्हारी वाइफ को जो चाहिए वो तुम दे दो और मैं ज़िंदगी भर उसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपनी भी एक लाइफ देखनी है। ये जब तक मैं थोड़ा सा मैच्योर नहीं होता तब तक मैं इसके साथ हूँ, लेकिन एक टाइम पर मुझे जाना पड़ेगा और तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये ऐसी सी बातें जेकब को बताता है और ये कह के जाते कि अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। रोमी, तुम या तो इसे छोड़ दो या इसको सुधार दो। उसका ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। रोमी आती है ऑफिस के अंदर और सबको सैम्यूल और रोमी के रोमांस का पता चल चुका है। तो वहीं पर एक बंदा काम करता है, वो इसे कहता है कि मैंने एक होटल बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ वो सब करोगी, मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। तो ये उसे कहती है साली निकल यहाँ से, और वो अपने घर पर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जेकब और रोमी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। जेकब अब अलग अलग फैंटेसीज रोमी की पूरी करता है और यही इन दोनों के रिश्ते में चाहिए था और ये लोग हैप्पीली अपना जीवन जीने लगते हैं खुशी खुशी। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म जो है 18+ लोगों के लिए है और हर किसी के लिए नहीं है। जिनको प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब सच्चा लगता है तो वो तो इससे दूर ही रहे, क्योंकि ये एक तरह से सेक्स एजुकेशन ही है कि हर इंसान की अपनी डिजायर्स होती हैं, लोग पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं तो जाएंगे अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।